आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में भारी वाहनों के परिचालन को बंद करने की मांग को लेकर मंगलवार को लोगों ने बालको मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि भारी वाहनों के परिचालन से सड़क पर हमेशा हादसों का भय बना रहता है। इधर लोगों के विरोध प्रदर्शन से सड़क के दोनों तरफ 4 घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल बालको क्षेत्र में राखड़ के परिवहन में लगे भारी वाहनों के परिचालन के कारण अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं। इसलिए लोग समय समय पर विरोध प्रदर्शन कर भारी वाहनों का परिचालन बंद कराने की मांग करते रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि भारी वाहनों के परिवहन से सड़क पर धूल का गुबार भी उड़ता रहता है। इससे भारी डस्ट पॉल्यूशन होता है। लोगों का ये भी आरोप है कि राखड़ और धूल के कारण उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। इस सड़क से गुजरने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत भुलसीडीह निवासी प्रकाश के द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जारी करने हेतु आवेदन दिया गया। उसने बताया कि आवास योजना का 2 किस्त प्राप्त हो चुका है। बाकी किस्त के लिए किसी अनिल चौरसिया नाम के व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। उसने कलेक्टर से गुहार लगाई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी बाकी किस्तों को जल्द से जल्द प्रदान करे। तो 2 किस्त निकले 60,000 और अभी 3 किस्त बचे, टोटल 2 लाख रुपए निकलना रही। अभी समस्या यही जात है कि मोला तीसरा किस्त नहीं मिले। तो तीसरा किस्त मोला मिलना चाहिए, तब तो मैं काम आगे बढ़ाऊँ। मतलब कर्जा उर्जा मोला छूटना है। मोला कौन है जो पैसा मांगा थे? क्या नाम है? अभिषेक चौरसिया। ये कौन है? मांगा थे। कौन है? आवास में पैसा देते थे। जन दर्शन में आ रहा है, कलेक्टर साहब लोग मुलाकात करे बा ताकि मोला पैसा वैसा मिलवाए के किसे कर आगे नहीं हो कार्यवाही तो आगे जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे, उसको ये बात करेंगे। हर एक कोई से पैसा मांगा थे कि तोरे से पैसा मांगा थे? नहीं, बहुत जानकार मांगे हो मन दे दे पैसा। सीओ साहब ला दे हम है एक कॉपी होकर दे दे, कोई ध्यान नहीं देते सीओ साहब। जब मैं सीओ साहब लोग मुलाकात करे जाता हूँ जनपद में, तो वो मतलब बैठबे नहीं करे, मुझसे मुलाकात होबे नहीं करे। तो मैं ला दे के आ रहे हैं, तो असिस्टेंट ला दे के आ रहे हैं। जनपद में बैठे सीओ है? हाँ, वही करा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। समाज सेवी मनीराम जांगड़े द्वारा पहंदा निवासी चंद्रकांत यादव सहित अन्य दिव्यांग जनों को कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन दिलवाकर ट्राईसाइकिल देने की मांग की गई, जिस पर कलेक्टर संजीव झा ने तत्काल परिवार कल्याण समाज के अधिकारियों को निर्देशित कर चंद्रकांत यादव सहित जनदर्शन में आए अन्य दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल वितरित कराया। बताऊंगा ये अपने हैं जोगीकांत यादव जी हैं, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कोरबा के निवासी हैं, बीपीएल कार्ड धारी। इन्होंने मुझे कल बताया कि बाबू ऐसे ऐसे बात है, मतलब आईटी आ जाए वो बहुत तकलीफ होते हैं, मतलब ट्राईसाइकिल दिलवा दे। मैं तुरंत कलेक्टर साहब कर लेके आ रहे हैं। कलेक्टर साहब हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग के अधिकारी दिवाकर जी मतलब बोले कि यादव जी ने तत्काल और साथ में जतका भी दिव्यांग आए तुरंत इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मतलब दिलवावा तुरंत सबको दिलवाई से। एक कलेक्टर साहब और समाज कल्याण विभाग के जतका अधिकारी कर्मचारी सब कोई समाज की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। चंद्रकांत यादव ने मनीराम जांगड़े सहित जिला कलेक्टर को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि ट्राईसाइकिल मिलने से उन्हें अनेक परेशानियों से राहत मिलेगी एवं वह अपना स्वरोजगार भी इसके माध्यम से शुरू कर सकते हैं। बहुत गा लेटरिन बाथरूम बा आ जाए बा कोई भी कहोती कुछ भी पर से हो गया कुछ सहूलियत हो जाए, मैं अपने व्यवसाय कर सका तो कुछ भी कहोती आ जाकर सरपंच में कोई नहीं ध्यान देते। मनी भैया के द्वारा लाए गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है,
भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। करतला के स्वस्थ पंचायत समन्वयक ने बताया कि शासन द्वारा हितग्राहियों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जो हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिन्हें ग्रामीणों एवं मितानिन बहनों के साथ अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें मंच पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उनसे इसका निराकरण करने की अपील की गई, जिस पर अधिकारियों द्वारा हमें उचित आश्वासन दिया गया है। विकास खंड करतला में जो भी समस्याएं हैं, जो गांव स्तरीय जो समस्याएं जो शासन के द्वारा दिया जाता है लेकिन हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाता, उस समस्याओं को हम हितग्राहियों को लेकर और मितानिनों के साथ आकर एक दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें पहले रैली किए, उसके बाद में सभी अधिकारियों को बुलाए, फिर यहाँ मंच में सभी अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपे हैं और उनके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए उनसे बात किए हैं। अधिकारियों द्वारा अच्छा आश्वासन मिला है कि जो भी समस्याएं मिला है उसे जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए संबोधन किए हैं। प्रयास फिर से और आवेदन देंगे हम लोग। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा विकासखंड के ग्राम पंचायत सोनगुड़ा के ग्रामीणों को अक्टूबर माह का खाद्यान्न नहीं मिला है, जिसकी शिकायत राजकुमार दुबे के द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में की गई। उन्होंने बताया कि सोसाइटी संचालक द्वारा लोगों का फर्जी तरीके से अंगूठे का निशान ले लिया गया और उन्हें राशन नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह किया जाएगा। आज कलेक्टर महोदय के पास आया था जनदर्शन में। सोनगुड़ा ग्राम पंचायत जो है वो कोरबा ब्लॉक के अंतर्गत आती है। उस गांव में अक्टूबर महीने का जो खाद्यान्न है वो खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। तो अक्टूबर महीने में जो खाद्यान्न वहां पर गया हुआ था, किसी वो माने या तो हितग्राही को जो नहीं दिया गया और कुछ लोगों से फर्जी तरीके से ई पॉस में थंब लगवा लिया गया था और फर्जी वितरण वेबसाइट में दिखा दिया गया था, लेकिन राशन नहीं दिया गया था। और कुछ लोगों के द्वारा जो है जब राशन नहीं दे रहे हैं तो थंब लगाने से मना कर दिया गया था। तो उसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को हुआ था, खाद्य विभाग को हुआ था, जिसपे जांच हुई और जांच में पाया गया कि खाद्यान्न नहीं दिया गया, फर्जी वितरण चढ़ा दिया गया है। तो वो चावल जो है अब इस महीने में केवल जो ई पॉस में थंब लगाए हैं, फर्जी तरीके से लगा था, उन्हीं लोग को मिल रहा है और जिन्होंने नहीं लगाए थे उन्हें नहीं दे रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में इसकी जो विशेषता वाला कॉलम है उसमें खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है। कलेक्टर महोदय ने बोला कि जो भी इसमें उचित होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। एसडीएम को आपका लेटर जो है फॉरवर्ड किया जा रहा है। एसडीएम साहब इसकी जांच करेंगे और जो भी उचित होगा वो दिलाने की कोशिश करेंगे।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आजादी के इतने सालों बाद भी जिले में कई गांव ऐसे हैं जिनमें पहुंचने के लिए पगडंडियों का सहारा लिया जाता है। सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, पर धरातल पर स्थिति अलग है। कोरबा जिले के ही अमलडीहा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव बलसेघा व माझी कछार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ की आबादी अभी झरिया और नदी नाले के पानी पीने को मजबूर है। पूरे 6 दशक अंधेरे में गुजारने के बाद इन लोगों ने वर्ष 2008 में देखा कि सोलर बिजली क्या होती है। बुनियादी सुविधाओं के मामले में गांव पिछड़ा नहीं बल्कि गरीब है। कोरबा जिले के बलसेघा व माझी कछार गांव में बिजली पानी सड़क की समस्या है। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे बलसेघा व माझी कछार में 500 लोगों की आबादी निवास करती है। चारों ओर से घिरे घने जंगलों के बीच यह गांव बसा हुआ है और मूलभूत सुविधाओं से भी यह गांव कोसों दूर है। शिक्षा की कई योजनाओं के बावजूद यहाँ पर विद्यालय नहीं है और न ही प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी चल रहा है। इस इलाके में 14 वर्ष पहले सोलर लाइट की सुविधा आई, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के 53 साल बाद। ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 2008 में सोलर लाइट की यह सुविधा उनके यहाँ आई और तब से रात में रोशनी देख पा रहे हैं। इससे कुछ फायदा मिला है, जबकि इसी इलाके में कुछ बच्चों को परंपरागत रोशनी में पढ़ते हुए देखा जा रहा है। शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराए जाने प्राथमिकता घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत काम किए जा रहे हैं। लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा नहीं होने से तस्वीर अलग है। कई स्थान पर हमें महिलाओं का समूह नाले व दूसरी जगह से पानी लेते हुए नजर आया। क्षेत्र के युवक ने बताया कि इलाके में बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगातार मांग की जाती रही है। आश्वासन जरूर मिले, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। ये तो मतलब बहुत दिन से मतलब तकलीफ है। कहा 2005 में एक बार मरामत हुई, तो बाद मरामत हो ही नहीं। कहा मतलब ये हमारे रोड मतलब ध्यान नहीं दे पाते। कहा सीसी रोड बनवाने मतलब ये घाट भर। कहा हाँ सचिव सरपंच तो आते हैं, लेकिन मतलब सीसी रोड मतलब 5 साल में 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर बने देते तो मतलब सुविधा हो जाती, समझाया जाएगा, तकलीफ नहीं होती इसका। हॉस्पिटल सियांग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अमलडीहा में उप स्वास्थ्य केंद्र है। कितना दूर है यहाँ से आपके गांव? सियांग 12 किलोमीटर लगभग है, अमलडीहा वही 5 किलोमीटर। वही तो अधूरा काम है। कहो वही मतलब घर का पहुँचा आप के लगे रही बोर, तो कहीं पर नहीं पहुँचे थे। अभी तो स्वास्थ्य विभाग वाला आया है, कहा अभी दूसरा विभाग नहीं पहुँची ना अभी। हाँ इवन तो अगले मतलब इस 1 सप्ताह पहले भी आ रही है मैंने। हाँ पानी के समस्या तो बहुत दिन से तकलीफ उठाना पड़ा था। हमारे दादा परदादा से पहले से। हाँ हाँ रोड है 2005 में मतलब बनी से। कहा सीसी रोड के लिए नहीं हो पाई से, मांग कई बार आवेदन दे हमको, लेकिन होते नहीं तो। हाँ हमरा बहुत समस्या है, क्या कि हमारे आंगनबाड़ी स्कूल तक पानी भी नहीं पहुँचा थे। वहाँ से कंधा में बहो के लान थे पुरुष मन और महिला मन इसने मोड़ में बहो के लान थे और वो भी अच्छा है, लेकिन वही पानी भी नहीं पहुँचा थे ना। उसने तो हमारे यहाँ मतलब कि वो नली है ना, वो घोड़ी के ऊपर नली है, तो नली है जब पानी गिरते पूरा भर जाते ना, तो हम कुछ दिन मतलब कि पानी भी ना नहीं पड़ते। वही चिमनी उमनी जलात रही, लाइट नहीं रही। तो कितना दिन हो गया आप मतलब घर में लाइट नहीं, कैसे लगा था आपको लाइट नहीं? अच्छा लगते, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो भी नहीं जले। ये 7-8 बजे तक बंद हो जाते रात के, तो कम से कम दिन के भी वो लाइट आ जाती ना, तो अच्छा लगती। कोरबा के जंगलों में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। अथाह जंगल नैना अभिराम दृश्यों से भरे पड़े हैं। अनेकों झरने नाले जहां शहर के लोग जाकर कुछ पल सुकून का बिता सकते हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस इलाके से जुड़ी समस्याओं की जानकारी न हो ऐसा संभव नहीं। 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कम से कम ग्रामीण मतदाताओं के हित का ध्यान रखते हुए इलाके की समस्याओं को समझने और
हल निकालने के बारे में गंभीरता दिखानी चाहिए। नेताओं और जिले के जनप्रतिनिधियों को समझना होगा, यह केवल उनके वोट बैंक नहीं है, इनकी भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, जिन्हें विशेष प्राथमिकता से पूरा करना होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।